हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग सही होंगे। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट, तो क्वेश्चन क्या कहता है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। क्वेश्चन बहुत आसान है। साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा इंटू साइन फोर थीटा। तो जीरो और पाई के बीच में इसके रियल सॉल्यूशन कितने हो? सिंपल है। हम लोग करेंगे इसे क्या कि ये साइन थ्री थीटा जो है इसे लिख देंगे हम लोग। पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। फोर साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा इंटू साइन फोर थीटा है। थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो एंड पाई ओपन क्लोज ब्रैकेट के साथ है। तो साइन थ्री थीटा को थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं। इधर ले आइए, नेगेटिव का साइन थीटा साइन टू थीटा साइन फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, तो ये बन जाएगा थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का फोर साइन टू थीटा इंटू साइन फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो ये तो जीरो के बराबर होगा ही, और इस वाले को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू थ्री माइनस इस वाले को हम लोग टू, टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन माइनस कॉस टू थीटा। इसकी वैल्यू हमने लिख दी। यहां से हम लोग रिजल्ट लगा देते हैं, तो ये प्लस का टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला लगा देते। टू साइन थीटा इंटू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी का रिजल्ट हो जाएगा। नेगेटिव में होता तो ये पॉजिटिव बना देगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस और सिक्स थीटा, और माइनस का कॉस फोर थीटा टू थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। देखो हमने जो फार्मूला लगाया, टू साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो वन माइनस कॉस टू थीटा होता है, और साइन टू टाइम्स ऑफ साइन सी इंटू, या फिर इसे ए इंटू साइन बी लिखेंगे। तो ये नेगेटिव का साइन सॉरी कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी होता है। या तो ऐसा लिख लो, या तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी भी लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट होते हैं, यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये थीटा तो एन पाई के बराबर आ गया हमारा। इस वाले पूरे को सॉल्व करते हैं, तो थ्री माइनस का टू, और ये प्लस का टू कॉस टू थीटा एंड टू कॉस सिक्स थीटा माइनस का टू कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। इससे ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा वन। तो कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो देखिए ये कॉस सिक्स थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ रही है, और यहाँ थीटा की वैल्यू एन पाई आ रही है, लेकिन हमें जो लेना है जीरो और टू, जीरो एंड पाई के बीच में लेनी है। तो इसमें जो इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, एक तो जीरो हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा, है ना। इस वाले में एक तो थीटा की जो वैल्यू होगी एक जीरो हो जाएगी एंड वन पाई हो जाएगी। लेकिन इस वाले में कॉस की वैल्यू अगर हम देखें इस तरीके से, लेकिन ये थीटा की वैल्यू लाई कर रहा है। अगर सिक्स थीटा की वैल्यू लाई करेगी
तो ये कहाँ तक जाएगी, देखिए ये माइनस हाफ इस तरीके से कट करते हुए जाएगी, और माइनस हाफ यहाँ से यहाँ तक 2 पाई तक, 2 पाई तक वैल्यू कहाँ तक आ रही है, वो आ रही है यहाँ से यहाँ 2 पाई है, ये दो वैल्यू पे कट करी, 2 पाई पे दो वैल्यू पे कट करी है, तो 6 पाई पे 2 × 3 वैल्यू पे कट करेगी। इसका मतलब ये है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 6 सॉल्यूशन होंगे, और इसके ऑलरेडी 2 सॉल्यूशन निकल चुके हैं, तो टोटल सॉल्यूशन जो बनेंगे हमारे, टोटल सॉल्यूशन जो बनेंगे वो 2 + 6 दैट इज 8 सॉल्यूशन। देखो सिंपल है कि जब थीटा लाई कर रहा है 0 और पाई के बीच, तो 6 थीटा जो लाई करेगा वो 0 और 6 पाई के बीच में लाई करेगा। अब थीटा 0 और 2 पाई के बीच में, 2 थीटा अगर 0 और 2 पाई के बीच में दो वैल्यू पे कट कर रहा है, तो 6 थीटा पे इसका मतलब 6 पाई, 0 और 6 पाई पे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 6 सॉल्यूशन यहां से निकलेंगे, और ये 2 सॉल्यूशन फर्स्ट वाले केस के साथ, यहां से फर्स्ट केस के साथ निकल करके आए। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, रियल सॉल्यूशन 8 होंगे। ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।